दोस्तों, भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी थाईलैंड पहुंचे हैं और जहां पे वो बिम्स गार्ड ऑफ ऑनर और ये सेरेमोनियल वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत करते हुए थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेथोंगथांग शिनावात। Prime Minister Modi was given a grand welcome on his arrival by the Indian diaspora in Bangkok. लेकिन याद रखें कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं उनको पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म ने भी दावत दी है, लेकिन वो नहीं आए। वो चाइना चले गए और फिर अब वो नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। एक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट डील भी जो है वो ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो साइन कर चुके हुए हैं कल। Scheduled bilateral talks include a meeting between the prime ministers of India and Thailand. मुल्क का ये हाल हो गया है, कहीं पे भी सुकून नहीं है, कहीं भी अमन नहीं। यार शाम में इतनी बदअमनी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। कुछ खुदा का खौफ कर लो। वीडियो वायरल इस वक्त सोशल मीडिया पे। आखिर भारत करना क्या चाह रहा है नाज़रीन? जो कल तक हमारे यहाँ बिजली बहुत महंगी है, हमारे यहाँ दीगर चीजें लॉजिस्टिक्स वगैरह बहुत महंगी हैं, उनके साथ हम 29% टैरिफ पर अमेरिका को जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा हशर क्या होगा हमें अंदाजा कर लेना चाहिए। ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए हैं दुनिया के तमाम ममालिक पे, पाकिस्तान पे 29% टैरिफ लगाया। होना ये चाहिए कि भारत अपने 15,000 ट्रुप्स को लेकर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एरिया है, यानी जो बांग्लादेश के साथ नेपाल के साथ एक साइड पे मिलता है, एक तरफ भारत के साथ मिलता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से मोदी जी का भव्य स्वागत बैंकॉक में हुआ। दरअसल बात यह है दोस्तों, मोदी जी बिम्स्टेक की मीटिंग अटेंड करने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंच चुके हैं और साथ ही भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी बैंकॉक पहुँच चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना में बैठकर जो मोहम्मद यूनुस है और उसने भारत के खिलाफ जो बयान दिया था, उस पर हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया और उसे उसकी औकात याद दिला दी दोस्तों, और कहा कि तुम जो हमारी 7 सिस्टर्स की बातें कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि हमारे हाथ में 7500 किलोमीटर वेस्ट बंगाल की कोस्ट लाइन है। मतलब कि दोस्तों, मोहम्मद यूनुस को उसकी औकात दिखा दी गई और साफ साफ कह दिया है कि अगर वो अपनी औकात में नहीं रहा कि उसकी हालत भी पाकिस्तान की तरह ही होगी और यूनुस और शहबाज शरीफ दोनों जोड़े से फिर भीख मांगेंगे। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। दोस्तों, भारत के वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी थाईलैंड पहुंचे हैं और जहां पे वो बिम्स्टेक, जो कि बेसिकली भारत ने एक सार्क का मुतबादिल ढूंढा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान को साइडलाइन करना है, कैसे पाकिस्तान को इग्नोर करना है और कैसे खित्ते के बाकी ममालिक को साथ मिला के अपनी मर्जी का एक रीजनल ऑर्डर देना है। ये वो बिम्स्टेक है। और आपको पता है कि बिम्स्टेक जो है इसकी जिन लोगों को नहीं पता उनका बताता चलो कि दिस इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन, पर्टिकुलरली इन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एरियाज। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बिम्स्टेक की मीटिंग है, इससे पहले बताता चलूं कि एक मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट डील भी जो है वो ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो साइन कर चुके हुए हैं कल, और अब नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वो जारी बात है इसको आगे की तरफ चीजें लेके जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि नरेंद्र मोदी और मोहम्मद यूनुस की जो मुलाकात है वो मुतवक्के है। पहले ये कहा जा रहा था कि नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं मिलेंगे। अब ये बातें चल पड़ी हैं कि नहीं, मोदी और यूनुस मिल रहे हैं। ये क्या हुआ? पहले कहा गया कि मुलाकात नहीं होगी, नहीं मिलेंगे, नहीं मिल सकते, और अब कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे, मिल रहे हैं, प्लानिंग है, सोच रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी और भारत ये सोच रहे हैं कि अगर यूनुस को इतना साइडलाइन किया, इतना अनॉय किया, इतने हालात खराब किए, तो शायद यूनुस का कम बैक मुमकिन ना हो। सो इट्स बेटर टू मीट। लेकिन याद रखें कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं उनको पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म ने भी दावत दी है, लेकिन वो नहीं आए। वो चाइना चले गए और फिर अब वो नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं।
खैर इसके ऊपर भी जाहिर बात है बहस होगी, बात होगी, डिस्कशन होगी। लेकिन ये जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, जिसमें ये सारे के सारे ममालिक, जिसमें थाईलैंड और म्यांमार और बाकी तमाम सार के पुराने ममालिक, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और इंडिया इटसेल्फ जो है वो इन्वॉल्व है। अब असल मकसद क्या है? असल मकसद यह है कि इंडिया अपना रीजनल ऑर्डर लेके आना चाहता है, लार्जली जिसको लोग इग्नोर करते हैं जिस बात को। इंडिया वांट्स टू ब्रिंग इट्स ओन रीजनल ऑर्डर। इंडिया वांट्स टू गिव अ मैसेज टू पाकिस्तान एंड चाइना। आखिरी चीज इनके लिए जो बुरी खबर है वो है ट्रंप का झटका। अमेरिकी सदर ने इस हुकूमत को ही नहीं, पाकिस्तान की, दुनिया भर की हुकूमतों को एक झटका दिया है। पाकिस्तान पर जो टैरिफ है वो 29% कर दिया गया है। हम अपना माल बाहर बेचते हैं और हमें जो गरीब ममालिक को हासिल मुराद हैं उसमें मुराद हासिल थी, तो अब हमें अपना माल बाहर बेचने पर 29% टैरिफ अदा करना होगा। हमारे यहाँ बिजली बहुत महंगी है, हमारे यहाँ दीगर चीजें, लॉजिस्टिक्स वगैरह बहुत महंगी हैं। उनके साथ हम 29% टैरिफ पर अमेरिका को जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा हशर क्या होगा हमें अंदाजा कर लेना चाहिए। चाइना पर 34% है, इंडिया पर कुछ 19% टैरिफ है। इन हालात में पाकिस्तान पर टैरिफ आया है। मैं एक चार्ट देख रहा था, उस चार्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन इन तमाम मुल्कों से अमेरिका को जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो हैं कुछ अमेरिका में होने वाली एक्सपोर्ट्स का 18%, ठीक ठाक बड़ा नंबर है। जो चाइना एक्सपोर्ट करता है दूसरे नंबर पर वो हैं कुल एक्सपोर्ट्स का कुछ 14%। फिर उसके बाद वियतनाम वगैरह भी बहुत ऊपर हैं, उन पर भी अच्छा खासा टैरिफ आयद हुआ है। हम कहां हैं? हम अंगोला के साथ, नाइजीरिया के साथ और इस तरह के ममालिक के साथ हैं। हम बहुत नीचे जाकर लेस देन 1% पे हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी अमेरिका को? ये हैं कुछ 5 बिलियन से जरा ज्यादा। और हमारी अमेरिका से इंपोर्ट्स कितनी हैं? तो ये हैं कुछ $2.2 बिलियन के आसपास। अमेरिका ने बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसमें कितना नेगेटिव है अमेरिका, इसका हिसाब लगाया है तो अमेरिका पाकिस्तान के मामले में कुछ $3 बिलियन डेफिसिट में है, तो हम पे 29% लगाया है। जो चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, वहां वो $200 बिलियन, $250 बिलियन इतने डेफिसिट पर है और अमेरिका उन पर ज्यादा टैरिफ आयद कर रहा है। ट्रंप कह रहा है हम खुशहाल होंगे इससे, और दुनिया वो इस वक्त शदीद रद्द अमल दे रही है और ये कह रही है ठीक है अब हम आपकी मसनूआत पर टैरिफ लगाएंगे और ठीक ठाक टैरिफ लगाएंगे। क्या हम ये कर सकते हैं? देखिए, अगर हम ये करने की सोचें तो एक, हम अमेरिका से मंगवाते कितना है इसको देखना पड़ेगा। अगर ऐसा होता कि हम अमेरिका से मंगवाते ज्यादा, अमेरिका को बेचते कम, तो अमेरिका को नुकसान होता। लेकिन हम अमेरिका से मंगवाते हैं कुल $2.2 बिलियन की चीजें, तो हम अमेरिका पर क्या कोई जोर जबरदस्ती कर सकते हैं? नहीं, नो चांस। अमेरिका ने जो हमें यहां से पकड़ लिया है, हमारी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा अमेरिका को होती है $5 बिलियन प्लस। उसमें भी अगर हमारे पास ये 29% टैरिफ आ जाएगा तो हुकूमत के लिए देयर इज अ बैड न्यूज। अब उस बैड न्यूज में से ये कैसे निकलते हैं देखना पड़ेगा। तो इन हालात के अंदर भारत के तज्जियाकार जो हैं, मेजर गौरव ने अपने एक व्लॉग के अंदर क्या कहा कि अब होना ये चाहिए कि भारत अपने 15,000 ट्रुप्स को लेकर जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एरिया है, यानी जो बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ एक साइड पे मिलता है, एक तरफ भारत के साथ मिलता है और एक तरफ नाज़रीन जो है वो भूटान के साथ उसका एरिया मिलता है, तो चाइना जो है उसके साथ भी उसका एरिया। तो अब नाज़रीन चाइना जो है वो इनके साथ अहम तरीन इनके कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश के साथ भी हो चुके हैं और भूटान के साथ भी हो चुके हैं, और भूटान के साथ इनके काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब हैं। तो अब नाज़रीन हुआ ये है कि बांग्लादेश जो है वो शायद बांग्लादेशी फ़ौज जो है उसने थोड़ा सा उसको हाथ फेरा गया जी कि चलें अब पाकिस्तान के साथ किया तो बांग्लादेश के साथ भी दो हाथ किए जाएं, और प्लानिंग जो है इन्होंने इकट्ठी की हुई थी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में दाखिल हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।